आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस्मत का हाल कैसे मालूम करते हैं, ज़िंदगी के हालात जो है वो कैसे मालूम करते हैं और आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो इसकी हम पहली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि सबसे पहले जो है आप नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ नाम लिया है इकबाल का, यानी मोहम्मद इकबाल। तो देखें मोहम्मद इकबाल जो है, इनके जो उर्दू के जो हरूफ हैं ये मैंने इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में डाले हैं, वहाँ से आप देख लेना। तो मीम के जो हरूफ हैं वो 40 हैं, है के 8 हैं, मीम के 40 हैं। इसी तरह तमाम हरूफ को लेंगे जो कि आखिरी सफ़े पे है। तो नाम का नंबर जो है वो पहले मालूम करेंगे। तो तरीक़ाकार ये कि सबसे पहले अपने नाम का नंबर मालूम करें, ठीक है। जो भी आपका नाम है, मिसाल के तौर पर आपका नाम मोहम्मद इकबाल है तो मोहम्मद इकबाल के आदाद ये होंगे। तो मोहम्मद इकबाल के जो अंदर जो हरूफ हैं, मीम है, मीम दाल, अलिफ काफ बे अलिफ लाम, इन सबको अलग-अलग कर लें। जब अलग-अलग आप कर लेंगे तो इनके जो हरूफ अबजद हैं जो मैंने इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में दिए हैं, वहाँ से आप ये जो है हरूफ अबजद के जो आदाद हैं वो वहाँ से ले लें। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने मीम के लिए है 40, है के लिए है 8, मीम के 40, आप पीछे सफ़े से देख सकते हैं। इसी तरह मैंने तमाम हरूफ लिए हैं। जब ये तमाम हरूफ लूँगा तो इन तमाम जो आदाद हैं, इन आदाद को जो है मैं जमा कर लूँगा। तो इनको जब जमा करेंगे, आप कैलकुलेटर से या अगर आप ऐसे ही कर सकते हो तो ऐसे ही जमा कर लें। जब जमा कर लेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो 226 आएगा। तो 226 में आप देखें 2, 2 और 6 है। तो जब आप 2, 2 और 6 को जमा करोगे तो इसका जवाब आएगा 10। और जब 10 के अंदर आप देखें 1 है और 0 है, तो 1 और 0 को जब आप जमा करोगे तो जवाब आएगा 1। अब हम तारीख़ पैदाइश का मुफरत मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर तारीख़ पैदाइश है 24 दिसंबर 1998 यानी 1998। तो इसका मुफरत कैसे बनाएंगे, देखें 24 तारीख 12वां महीना और 1998 साल, यानी 24 जो है ये तारीख है, डेट है हमारी, और जो 12वां मंथ है यानी महीना है, और 1998 जो है हमारा ईयर। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो इसका कुल जो होगा, टोटल जो होगा वो 2034 होगा, यानी 2034। और इन आदाद को भी मज़ीद जमा करेंगे तो देखें 2034 यानी 2034 को जब हम अलग जमा करेंगे, जिसके अंदर क्या आ रहा है 2034, जब हमने इनको जमा कर लिया तो इसका जो जवाब आया वो 9 आया। इससे मालूम हुआ कि इसके पैदाइश का नंबर 9 है। दौर का नक्शा निकालने का तरीका। अब हम मोहम्मद इकबाल का सालाना दौर तैयार करेंगे। पहली लाइन में नाम के हरूफ लें, दूसरी लाइन में नाम के आदाद लें जो अभी हमने निकाले, तीसरी लाइन में पैदाइश का मुफरत लें जो अभी हमने निकाला था, और चौथी लाइन में दौर का नंबर लें। दौर का नंबर निकालने का तरीका यह है कि हरूफ के अदद में पैदाइश का मुफरत जमा करेंगे तो दौर का नंबर मिल जाएगा, जैसा कि नक्शे से जाहिर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है आपको कि दौर का नक्शा जो है वो किस तरह बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने नाम के जो हरूफ हैं उर्दू के, अलिफ बे वगैरह जो भी आपके अंदर आते हैं आपके नाम में, उनको आप जो है खाली आपके वालिद साहब के नाम को इसमें शामिल नहीं करना। तो आपके जो नाम हैं, जैसे एग्जांपल हमने ली थी मोहम्मद इकबाल की, तो मोहम्मद इकबाल में मीम है, मीम दाल, अलिफ काफ बे अलिफ लाम, इसको आप जो है वो पहली लाइन में लिख लें और इसका नाम हमने हरूफ लिखा है। अब आप आ जाए दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन में जो है इसके आदाद जो हमने आखिरी सफ़े में से जो लेने थे वो हमने अभी हल किया। इसका जो हमने सवाल हल किया तो हमें जो जवाब मिला, इसका जो जवाब हमें मिला था पिछले जो हमने हल किया अभी, तो 40, 8, 40, 4, 1, 100, 2, 1 और 30 था। यानी मीम के जो हरूफ अबजद थे वो 40 थे, है के जो हरूफ अबजद 8 थे। इसी तरीके से हमने भी पीछे निकाले। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दें, इसका नाम आप आदाद रख लें, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए नंबर पैदाइश पर। अब हमने क्या करना है कि अभी जो हमने पैदाइश का जो नंबर अभी निकाला था और आंसर हमारा 9 आया था, तो उस 9 को जो है हर एक के साथ आपको, मीम के साथ, हे के साथ, मीम दाल, इन सब के साथ, यानी हर एक के साथ आपको पूरी लाइन में 9, 9, 9, 9 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप दौर का नंबर निकालें। दौर का नंबर ऐसे निकालेंगे कि आप देखें ये जो मीम के नीचे 40 और 9 लिखा हुआ है, इसको आप जमा करें तो 49 हो गया। दौर का नंबर आप ऐसे निकालेंगे कि देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 40 और 9 है, इसको जब आप जमा करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसी तरीके से है कि जो हमने आदाद निकाले थे वो 8 थे,
इसी तरीके से है के जो आदात निकाले थे वो 8 थे और इसका नंबर पैदाइश 9 था। जब हम इसको जमा करेंगे तो जवाब आएगा 17। इसके बाद हम मीम के जो हमने आदात निकाले थे 40 और इसमें नंबर पैदाइश जो कि 9 था उसको जमा करेंगे तो 49 होगा। इसी तरह हम सब में दाल में, अलिफ में, काफ में, बे में, अलिफ में और लाम में, इस तरह सब में जमा करेंगे तो सबका जो जवाब आएगा वो 49, 17, 49, 13, 10, 109, 11, 10 एंड 39 आएगा। ठीक है। इसके बाद आपको दौर का नंबर मुख्तसर करना है। जैसे कि 49 है, इसको मुख्तसर करेंगे तो 4 और जब 9 को जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 13। इसके बाद आप बराबर में देखें है के नीचे 17, अभी हमने जो जमा किया था 8 और 9 को तो जो 17 आया था 17 को मजीद जमा करेंगे तो 1 और 7 को जब हम जमा कर लेंगे तो इसका जवाब आएगा 8। इसके बाद अब मोहम्मद में मीम आ रहा है, मीम का आंसर आया था 49, 49 में जब 4 और 9 को जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 13। इसी तरीके से दाल में 13 है, 13 का जो 1 और 3 को जब हम जमा करेंगे तो जवाब आएगा 4। इसी तरीके से सबको हम जमा करते रहेंगे तो ये दौर का नंबर मुख्तसर हमें मिल जाएगा सबका। ठीक है। इसके बाद हमें दौर का नंबर मजीद मुख्तसर करना है। मिसाल के तौर पर ये जो 13 है इसको हम और मुख्तसर करेंगे तो 1 और जब 3 को जमा करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 8 तो मुख्तसर है तो इसको 8 का एस जैसा है ऐसा ही उतार देंगे। इसके बाद देखें मजीद 13 है, 13 को मजीद मुख्तसर हो सकता है तो हम 1 और 3 को जब जमा कर लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 का 4, 1 का 1 और 10 में जो 1 और 0 है इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 ऐसे ही उतार लेंगे, 1 ऐसे ही उतार लेंगे और 12 में 1 और 2, 1 और 2 को जब हम जमा करेंगे तो आंसर जो है वो 3 आएगा। अब आपको करना ये है कि पैदाइश के जो साल हैं, जैसे अभी हमने सवाल हल किया तो अब आप पैदाइश के साल ले लें। जैसे कि 1998 में जो पैदा हुआ है तो आप जो है पहली लाइन में जो है 1998 लिखें, इसके बाद 1999 लिखें, इसके बाद 2000, फिर 2001। इस तरह से जो है आप जो है तकरीबन 9 तक जो है 2006 तक जो 9 साल हैं इन 9 सालों को लिख लें। ठीक है। जब 9 साल वहाँ पूरे हो जाए तो 2006 के बाद 2007 इसके नीचे वाली लाइन में लिखे, फिर 2008, फिर 9, इसी तरीके से 2015 तक। अगर हमें इसके बाद के मालूम करने हैं तो 2016 जो है वो 2007 के नीचे लिख के 2016 लिखेंगे, इसके बाद 2008 के नीचे 2017 लिखेंगे और 2017 के बाद 18, 19, 20 इस तरह जब तक के 9 तक ख़त्म नहीं हो जाता हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर चाहे तो और 9, फिर 9, जब तक कि हमारी ज़िंदगी हम ये हिसाब किताब निकाल सकते हैं। ठीक है। जब हम सब ये निकाल लेंगे तो अब हमें क्या सीखने को मिला। अब आप देखें कि इसमें जो है दौर का जो नंबर मज़ीद जो मुख्तसर किया था, यानी कि 1998 से ऊपर देखें मैंने 4, 8, 4, 4, 1, 1, 2, 1, 3 लिखा है। तो आप गौर करें कि इसमें जो है 4 3 बार आ रहा है, 1 भी 3 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज़िंदगी में जो है 1 का नंबर और 4 का नंबर राज करेगा। और इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो 2, 3 और 8 हैं जो कि 1 1 बार आ रहे हैं। तो 1 और 4 का नंबर राज करेगा। अब हम देखें इसके बाद हम चार्ट देखते हैं अगला। तो देखें मैंने नंबरों की यहाँ तफसीलात दी हुई है। तो 1 और 4 ज़्यादा निकला था। तो देखें 1 में क्या आ रहा है, इस साल में तरक्की, नए काम में कामयाबी, खुद एतमादी में इजाफा और पोजीशन हासिल करेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिसका नंबर निकाला तो उसमें एक जो आ रहा है 2002 में भी आ रहा है, 2003 में भी इसको कामयाबी मिलेगी और 2005 में भी। इसके बाद आप इसके अंदर 4 ज़्यादा आ रहा है। तो देखें 4 नंबर में लिखा हुआ है कि इस साल हालात पिछले साल जैसे रहेंगे, इस साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 4 नंबर में लिखा हुआ है। तो 4 नंबर में जो लिखा हुआ है वो किस नंबर में आ रहा है, ये होगा 1998 में इसके साथ ऐसा होगा, 2000 में होगा, 2001 में होगा। इसके अलावा जो कम लिखे हुए हैं वो 8 और 2 हैं। तो हम 8 और 2 की तरफ आते हैं। देखिए 2 में लिखा हुआ इस साल में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, अपने काम में तरक्की के लिए कोशिश करना पड़ेगी और इस बंदे के अंदर जो है कुर्बानी का जज्बा बहुत बढ़ जाएगा इस साल में और बहुत मसरूफ़ रहेगा। और 8 में क्या है हम देखते हैं। और 8 में लिखा हुआ है कि इस साल में आपकी जिस फील्ड से वाबस्तगी है इस काम में जुनून पैदा होगा, बहुत तरक्की की उम्मीद है, क़ुव्वत इरादी और हिम्मत से काम लेना होगा, रुपया बहुत खर्च होगा। इस साल में कुछ लोग आपके दुश्मन भी बनना शुरू हो जाएंगे। ये 8 नंबर की खासियत है। और 8 नंबर जो है ये किस साल में है देखें आप, तो ये होगा 1999 में, 2008 में। इस तरह आप अगर मज़ीद आप देखना चाहें तो मज़ीद नीचे जो है साल बना सकते हैं।
सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।